यही चाहेंगे कि जो जिस कंपनी में डेथ हुई है वो कंपनी अधिक से अधिक मुआवजा है। मेरे पास उसका फोटो भी है, जहाँ गिरे थे उसका फोटो, जिधर से गिरे तो चल रही है। अगर बात उस पे होती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी कंपनी पे और प्लस सेफ्टी ऑफिसर पे और प्लस जो मशीन, जिस मशीन से घटना हुई है उस पे कार्रवाई पुलिस स्टेशन में की थे। हमसे बड़, सबसे बड़ थे, सबसे बड़े मदद कर देंगे, मदद की गुहार लगा। पुणे से आया 32 साल के राहुल का शव, पिपरौली बड़ा गांव में पसरा मातम। 30 फीट की ऊंचाई से गिरने से हुई मौत। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने की कंपनी से आर्थिक मदद की मांग। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश के बेलथौर क्षेत्र के पिपरौली बड़ा गांव से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। रोजी रोटी कमाने की उम्मीद लेकर महाराष्ट्र के पुणे गए 32 वर्षीय राहुल प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह जैसे ही राहुल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हर आंख नम है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये जो चीखें आप सुन रहे हैं, ये उस बेबस परिवार की है जिसने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया है। अच्छेलाल प्रसाद के 32 वर्षीय पुत्र राहुल प्रसाद पुणे जनपद के शिक्रापुर में एक निजी कंपनी में मैकेनिकल फिटर यानी कि क्रेन ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। महज अभी 1 महीने पहले ही राहुल छुट्टियां बिताकर वापस काम पर लौटे थे, लेकिन किसे पता था कि यह उनकी अपने परिवार से आखिरी मुलाकात होगी। बीते रविवार को ड्यूटी के दौरान क्रेन पर काम करते समय राहुल का संतुलन बिगड़ गया और वह इतनी ऊंचाई से गिरे कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। राहुल की मौत की खबर मिलते ही उनके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 व 5 साल की 2 मासूम बेटा तुम्हारा अरोई एक पिताजी का नाम राहुल। कितनी उम्र होगी उनकी? 28-30 साल के आसपास। कहाँ कर रहे थे ये काम? पूना में कर रहे थे किसी कंपनी में। तो कैसे सूचना मिली आप लोगों को? वहाँ से फोन आया। क्या? वहाँ से कॉल आया था कि आपके भाई का, आपके जीजू का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? रोड पे हुआ या आपकी कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर। तो किस तरह का एक्सीडेंट हुआ? काम करते हुए? काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो जाली टूट गया तो उसके नीचे गिर गए। अच्छा, कितना ऊंचाई पे रहे होंगे, कुछ बताया गया है? 30 फीट ऊंचाई पे काम कर रहे थे, तो अचानक जाली टूटने से नीचे आ गए। तो कब ये हुआ था? परसों का 11 बजे का बाद, 11 बजे हुआ था। परसों 11 बजे का। बीते रविवार को ड्यूटी के दौरान क्रेन पर काम करते समय राहुल का संतुलन बिगड़ गया और वह इतनी ऊंचाई से गिरे कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। राहुल की मौत की खबर मिलते ही उनके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 3 व 5 साल की 2 मासूम बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए राहुल के साले ने बताया कि राहुल तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। आइए आपको सुनाते हैं मृतक के साले ने इस हादसे को लेकर और क्या कुछ कहा है। मेरे काम में लगाया था उनको। अच्छा, तो कैसे ये घर पे चला आया था ना मेरे को। अच्छा, छुट्टी पे आए थे। तो आपको सूचना कब मिली? सूचना मेरे को उसी दिन मिला, 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिला। क्या तारीख को? 12 तारीख को, जिस टाइम में एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम में मेरे को सूचना मिला। क्या बताया गया? बताया मतलब ऐसा सूचना दिया गया कि मतलब कि तुम्हारा जीजा को एक्सीडेंट हो गया है, राहुल नाम है कोई करके। फिर मतलब कंपनी के लड़के बताए, फिर ठेकेदार फोन किया था, वो मेरे को बोला कि मतलब तुम्हारा जीजा मतलब ऐसे गिर के घायल, चोट लगा है थोड़ा बहुत, और फिर मतलब आधे घंटे के बाद वो बोलता है डेथ हो गया, जाते जाते हॉस्पिटल में डेथ हो गया, ऐसे बोला। अच्छा, पहले बताया गया कि थोड़ा बहुत चोट आया? हाँ। तो क्या बताया गया था कि कंपनी में ही? हाँ, बताया गया था कि कंपनी में चोट आया था। तो अभी अब क्या करना है? मेरे पास उसका फोटो भी है, जहाँ गिरे थे उसका फोटो, जिधर से गिरे थे उसका। उस कंपनी में क्या काम करते थे? ये कंपनी में मैकेनिकल में काम करते थे, मेंटेनेंस। अच्छा, जैसे मशीन खराब होने पे रिपेयरिंग करना, सब मेंटेनेंस का काम, मतलब आपको समझ में आता होगा मेंटेनेंस का काम कैसा है। तो कभी मतलब कि हर दिन ऊपर चढ़ने का काम नहीं है, ब्रेक डाउन आता है तभी चढ़ना पड़ता है। क्या लगता है आपको? आप तो उस कंपनी में काम किए, तो हाइट कितनी रही होगी जहाँ ये काम कर रहे थे? 30 फीट। 30 फीट की हाइट से? तो 30 फीट की हाइट से एकदम नीचे गिर गए डायरेक्ट। कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह कंपनी में नहीं पहनाए जाते क्या? क्या पता, मेरे को ऐसा तो नहीं बताया कोई सेफ्टी बेल्ट को। बहुत लोग बोल रहे हैं सेफ्टी बेल्ट लगाए नहीं थे, ऐसा तो बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखा नहीं तो खुद कैसे बता दूं।
जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो अपने लेबर से काम कराते हैं, तो ये तो उनका भी रिस्क होता है कि वो लगवाते लेबर हैं ना, डाले तो ऐसा वो- नहीं। कंपनी सेफ्टी बेल्ट हर किसी को देती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में सेफ्टी बेल्ट लगा के तुमको चढ़ने अलाउ नहीं है। चलिए, अब क्या करना क्या है आपको आगे? अब क्या करना क्या है आगे? यही प्रोसेस है कि इधर से सब कुछ करके जो है उसके बाद जाने के लिए बोले हैं, बीवी को लेके आओ और बच्ची को लेके आओ, अच्छा ऐसा होकर के बोले हैं। और मतलब राहुल के पापा को लेके आओ, ऐसा करके बोले हैं। इस जितना कंपनी में आप कब से काम कर रहे वो कंपनी में मेरे को 7 साल हो गया। 7 साल आपको हो गया। तो आपको जैसे कि आश्वासन मिल रहा है आपके जीजा जी के लिए कि उनका जो भी मत सहयोग करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह का सहयोग करेंगे? हो सकता है, कर सकते हैं। अच्छा, इनफैक्ट अगर नहीं होता है सहयोग तो फिर क्या कदम उठाएंगे? नहीं होगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा लेबर कोर्ट से जाके। और क्या? राहुल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी 3 बहनों की शादी हो चुकी है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर थी। हमार मिला कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 4 गो हो जाए। तो चारों में लड़का ये कही हूँ। सबसे बड़े हैं घर में, उसके बाद कोई बात 3 लड़की है जाए। वो छोटी है। सबका विवाह हो गया, सबका हो गया। तभी आप अपने बहू और अपने पति के साथ कुछ कहना चाहिए? बोल रहे हैं मदद कर देंगे। सबकी शादी हो गई है? जी, आपके सबकी शादी हो गई। और भाई? भाई मेरे एक ही थे, हमसे बड़, सबसे बड़ थे। सबसे बड़े घर में होंगे। घर में वही थे बड़े। और कौन है घर में? मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा और भाभी। जी, और 2 बच्चियां हैं हमारी भतीजी। तो तीनों बहन आप लोग आ गई है मौके पे। जी, आप लोगों को सूचना कब मिली? 12 तारीख को हमको शाम को मिली 5 बजे। किसने बताया? मेरे बहनों एक थे यहीं पे, वही फोन करके बोले दीदी ऐसी ऐसी बात है, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम रोने लगे कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे भैया अभी तो गए हैं। तो बोल रहे थे कि दीदी रो मत, भैया ठीक है, चोट थोड़ा बहुत लगा है, हमें कोई सच्चाई नहीं बताया। कल हम जब यहाँ पर आए तो हमें बाद में पता चला कि मेरे भैया नहीं रहे। तभी उनकी बॉडी गांव आ गई है, अंतिम संस्कार के लिए भी गई है। जी, कुछ कहना चाहेंगे और सरकार या कंपनी के? जी हम कंपनी वाले से यही कहना चाहेंगे, मेरे बूढ़े माँ पापा हैं और हमारी बच्चियां हैं, हमारी भाभी हैं, वो लोग भैया के सहारे थे, वो लोग कैसे रहेंगे? वो कंपनी वाले कुछ तो सहारा कर सकते हैं। बस यही हम विनती कर रहे हैं कि यही। कंपनी में उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव को एम्बुलेंस से गांव भिजवाया। आज सुबह जब राहुल का शव उनके गांव पहुंचा तो हर जुबान पर सिर्फ राहुल की ही चर्चा थी। बुजुर्ग माता पिता का सहारा छीन चुका है। 2 मासूम बच्चियां पिता के साय से महरूम हो चुकी हैं। इस दुखद घड़ी में पूरा गांव पीड़ित परिवार को ढाढ़स बढ़ाने में जुटा है, लेकिन इस खालीपन को कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। वहीं इस हादसे पर गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रहमान ने गहरा दुख व्यक्त किया है और कंपनी से परिवार के लिए बड़ी मांग की है। अब्दुल रहमान का कहना है कि कंपनी पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देनी चाहिए, क्योंकि राहुल ही परिवार का एकमात्र सहारा थे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर कंपनी द्वारा उचित मुआवजा और मदद नहीं दी गई तो परिवार कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं पिपरौली बड़ा गांव का पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हूं। और दिनांक 12 तारीख को जो हमारे यहाँ के राहुल राम थे, पिता का नाम अच्छे लाल, जो कि पुणे में कंपनी में काम करते थे, काम करते वक्त ऊपर से गिर गए कंपनी में, जिनकी डेथ हो गई 12 को। तो वहाँ से पीएम करके आज बॉडी उनके घर आई है, वही उसी में सारे लोग हैं। क्या काम करते थे उस कंपनी में? कंपनी का नाम क्या है, पता है क्या? कंपनी का नाम MTL हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो ये कहाँ पे थी कंपनी? पुणे में। तो अभी जैसे उनकी बॉडी आ गई है गाँव, उनके पैतृक घर। जी जी।
तो अब उनका अंतिम संस्कार की क्या चल रहा है? अंतिम संस्कार परिवार के साथ सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और इसमें जैसे हम लोग यही चाहेंगे कि जो जिस कंपनी में डेथ हुई है वो कंपनी अधिक से अधिक मुआवजा दे, ताकि उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और परिवार है, किसके सहारे रहेगा। क्या किसी कंपनी के ओनर वगैरह से बात हुई है क्या? अभी जो उसका ठेकेदार है उससे बात चल रही है। अगर बात तो उस पे होती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी कंपनी पे और प्लस सेफ्टी ऑफिसर पे और प्लस जो मशीन जिस मशीन से घटना हुई है उस पे कार्रवाई पुलिस स्टेशन में की जाएगी। कुछ मालूम हुआ है क्या कि कब से ये कंपनी में काम कर रहे थे? ये कंपनी में हमको लग रहा है 2-3 महीना से काम कर रहे थे। इससे पहले भी काम कर चुका है। काफी लड़के यहाँ के काम करते हैं, उनके रिश्तेदार भी पुराने वक्त से काम करते हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।